तकलीफ़ों से हम निकले, गर्भ में से निकले, बचपन के दुख सहे, बचपन में कभी दोस्तों से रूठ जाना, कभी झगड़ा हो जाना, कभी कोई चीज़ चुरा लेना, चुरा लेते थे अपने, तब भी तो दुखी होते थे अपन। कभी कोई मित्र रूठ जाए तो भी दुखी होते थे, कभी कोई पिटाई घल जाए तब भी दुखी होते थे, बहुत सारे दुख थे बचपन के भी। और जैसे जैसे बड़े हुए वैसे दुख भी बड़े होते गए, हमारी तकलीफ़ें भी बड़ी होती गई। हम ही बड़े नहीं होते हैं, हमारी तकलीफ़ें और बड़ी हो जाती हैं। जब हम छोटे थे तो कहते हैं कि कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो रो लेते थे, पुचकारता था तो खुश हो लेते थे। जब वो दिन थे जब लोरियों की थपकियों से भी नींद आ जाती है। अभी बदनसीबी के दिन है कि गोलियों से भी नींद नहीं आती है। भैया ने बहुत अच्छा सुना है कि जब एक वो दिन थे। लेकिन आपको बताऊं, ऐसे करते करते जवानी में कम दुख नहीं होते हैं। जिम्मेदारियों का दुख, बच्चों को सेट करने का दुख, अपने अफसर का दुख, सेठ का दुख, व्यापार का दुख, घाटे का दुख, लाभ हो जाए तो भी कहाँ रखें, कितना बैंक कहाँ रखना, छापा ना पड़ जाए, मकान बनवाए तो मिस्त्री टाइम पर आए, फर्नीचर वाला टाइम पर आए, दुनिया की दिक्कतें। और आज तो सच पूछो, पहले तो पत्नी मंत्री होती थी, सारे दुख बांट लेती थी, अब तो वो खतरनाक, समझ गए, खतरनाक हो गई और वो भी दुख खुद ही देने लगी, दुख बांटेगी क्या। तो आप लोग अच्छी हो, आप लोग जितने लोग आए वो तो अच्छे हैं, क्योंकि जो ऐसे हैं वो यहाँ आते ही नहीं हैं। और उसके बाद भी बुढ़ापे में धीरे धीरे 50 के बाद तो बुढ़ापा ऐसे आ जाता है जैसे उसका कर्जा देना हो, कोई वसूली को आ जाता है और हाथ पैर दुखने लगते हैं, खाना पचता नहीं, लोग घर के सुनते नहीं, शरीर साथ काम नहीं देता और वासनाएं दिन पर दिन बलवती होती जाती हैं। ऐसे कर कर के एक दिन वो दिन भी आ जाता है जब अंतिम विदाई की घड़ी आ जाती है। और कहते भी हैं कि जन्म के बेरा सब कोई जाने, मरत की घड़ी ना जाने कोई रे। कि कहते हैं जब हमने जन्म लिया था तो आंगन में क्या हुआ था, बधाई बजी थी और ढोल बजे थे। आपके यहाँ तो पता नहीं तो अभी तक भी एमपी में हमने देखा है, किसी के घर पर बच्चा होता है तो मंदिर पर बाजे तुरंत बजते हैं, मंदिर पर बाजे बजते हैं। आपके यहाँ तो पता नहीं, हमने देखा है मुंगावली आदि में भी अभी भी बच्चा होता है तो पूरे गांव को पता चल जाता है कि बच्चा जिस क्षण होता है उधर घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही यहाँ पर मंदिर में बाजे बज जाते हैं। और जिस मंदिर से संबंध हो, जैसे आपको पता पट्टी हो जिस मंदिर की, उसमें बाजे बज जाते हैं। उसके बाद उनके जो खानदान के 5-10 लोग परिवार हैं उनके यहाँ बाजे बज जाते हैं तो पता चल जाता है कि आज फलाने के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। और क्या कहते हैं, ये पद्धति स्वर्ग में है। ध्यान रखना, व्यंतर वासियों के यहाँ, भवन वासियों के यहाँ, असुर कुमार के यहाँ, वैमानिक के यहाँ अलग अलग है। किसी के यहाँ घंटा बजता है, किसी के यहाँ शंखनाद होता है, किसी के यहाँ ढोल बजते हैं, किसी के यहाँ शहनाई बजती है। लेकिन सब 48 मिनट के अंदर देव कहाँ जाते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन करने जाते हैं। तो आप लोग सबको भी चाहिए कि अपने घर में बच्चे का जन्म हो तो 4-6 लोग मिलके बोले पहली बार मंदिर आए, माता जी नमोकार मंत्र सुना दो। हमने कही तुम्हें इतने उत्साह पूर्वक लाना चाहिए मंदिर में, क्योंकि आज पहले दिन श्रावक बनने के लिए आया है, जिनेंद्र देव के दरबार में आया है, उसे हर्ष पूर्वक लाना चाहिए। शादी में बैंड बजवाना या मत बजवाना, ये तो आखिरी दिन इतने बेईमान लोग होते हैं, आखिरी दिन में भी कहते हैं जो बाजे जिंदगी भर सीधे बजे
वो आखिरी दिन बाजे तक उल्टे बजने लग जाते हैं, क्योंकि तुम उल्टी दिशा में चले इसलिए बाजे भी उल्टी तरफ बजने लगते। हमारे बाजे उल्टे नहीं बजेंगे, हम वो काम करेंगे कि हमारे बाजे भी सीधे बजेंगे, और यहीं पर नहीं बजेंगे, स्वर्ग तक में बजेंगे। आप समझ गए? तो और स्वर्ग में जब जाता है कोई भी भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष को, सबसे पहले आप लोग कहोगे माता जी कोई मुसलमान मरेगा तो, यदि स्वर्ग जाएगा तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, सबसे पहले उसके यहाँ अलग अलग है कि किसके यहाँ क्या बजेगा, बाजे बजते हैं। लेकिन हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। आपने देखा, कहते हैं कभी अकामी निर्जिरा करे, भवन के में सुर तनि धरे, विषय चाहे दावा नल दो, मरत विलाप करत दुख सहो। आपको पता है ये देव दुर्गति होती है। माने देव मरकर कहाँ तक पैदा हो सकते, कौन से लोगों में पैदा हो सकते हैं? देव मरकर देव में पैदा नहीं होता, देव मरकर नरक में पैदा नहीं होता, नरक वाला नरक में पैदा नहीं होता, और नारकी जीव देव में पैदा नहीं होता। लेकिन देव एक इंद्री में पैदा हो सकता है। अग्नि और वायु को छोड़कर 3 स्थावरों में, पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय में पैदा हो सकता है। आपको यदि दुख पूछा जाए तो क्या कहोगे? आपसे कोई दुख पूछे कि आपको क्या दुख है, तो आप क्या कहोगे? मकान अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं हैं, परिवार के लोग अच्छे नहीं, ये सब अच्छे नहीं है। लेकिन वहाँ कहा है कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या कहे? कौन सी आग? आज आपको सबको पता है, ये आग लगती है तो दुनिया शोक मनाने पहुंच जाती है, और विषय की आग लगती है तो दुनिया महोत्सव बनाने पहुंच जाती है। सोच कर देखना, हर लोग नियम बना लेना। आजकल 1-2 तो बच्चे होने हैं, वो नहीं तुम ऐसे सुने ले आते हो कि बस पूछो मत। मुझे तो लगता है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कुछ लोग कहते हैं बेटी है उसके लिए क्या बाजे बजवाना, हमने कही बेटी के लिए और ज़्यादा बजवाओ, क्योंकि वो तो एक दिन जाएगी तब भी बाजे बजकर ही चली जाएगी। तो आते टाइम बाजे क्यों नहीं बजवाते हो? कहते मुंह का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया, जब दे दिया दिल का दिया तब पूछते हो क्या दिया। बेटियां बड़ी महान होती हैं, किसी का घर बसा देती हैं। यदि बेटों को घर बसाना हो, समझ गए, जमाइयों को घर बसाना हो तो तुम भी 10 बार सोचते हो कौन घर जमाई बनाए, और सामने वाला भी सोचता है बनूं कि नहीं बनूं। लेकिन बेटियां सबका घर बसा देती हैं। तो ध्यान रखना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। अकाम का मतलब क्या है? कोई काम की नहीं। आपको खाना नहीं मिला, बोले चलो आज रहने देते हैं, व्रत ही कर लेते हैं। अरे तुम्हें मिल ही नहीं रहा है तो तुम कहने लगे व्रत करने लगे। तुम जेल में हो, तुम्हें हथकड़ियाँ डली हैं, ठीक है जब बेल होगी तो होगी। ये कोई काम की नहीं है। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। सभी पाक निर्जरा सबके होती है। कौन सी निर्जरा होती है? देखो पापी के भी होती है कि नहीं होती है? निर्जरा होती है कि नहीं? आप लोग धीरे धीरे गर्दन हिला रहे हैं। देखो जो कर्म हमने बांधे थे वो निश्चित समय पर उदय देकर, उदय में आकर खिर जाएंगे। आपने यदि 40 वर्ष एक समय का बांधा तो 40 वर्ष के होगे तब कर्म उदय में आ जाएगा। तो सब जीवों के होती है निर्जरा, तो एक इंद्री तक के भी होती है। लेकिन पहली सविपाक यानी समय से
आप लोग पढ़ते भी हैं पार्श्वनाथ पूजा में, यूं तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से उपवन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही जो का उनको निष्फल कर जाता है। तो सरस भक्ति का फल प्रभुवर जीवन तरु तभी सफल होगा, सहजानंद सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। अभी कौन से सुख से भरा हुआ है तुम्हारा जीवन? कौन से सुख से भरा है? विषयानुराग, यानी पंचेंद्री के विषय के अनुराग से तुम्हारा भरा हुआ है। और पंचेंद्री के विषय बगावती नौकर हैं, दगाबाज नौकर हैं। एक ना एक दिन इंद्रियां अपने आप जवाब दे देंगी। इंद्रियां बड़ी वफादार होती हैं। लोग कहते हैं आँख खराब है, मुंह खराब है, तो मुंह में आग लग जाए, जितना चाय खाओ ये शांति नहीं होता। हमने कहा मुंह बेचारा बोलता है क्या? मुंह से तुम गीत सुना दो तो खुश कर देता है, और गालियां सुना दो तो क्या करता है? सिर फोड़वा देता है। एक दिन दांतों ने कहा अंदर बैठी बैठी चटकारे लेती है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सारा पचा कर देते हैं, और फिर भी लोग कितने गद्दार हैं कि हमारे पास एक दाना भी नहीं छोड़ते हैं। जिब्या बोली मैं भी बहुत काम करती हूँ, मैं खाना तुम्हें दिलाती मैं हूँ, तुम अकेले पचाते हो। उसने कहा ज़्यादा मत बोल, अभी ज़्यादा बोलेगी क्या दिलाती है? तू अंदर बैठी बैठी मज़े लेती है, सारी मेहनत तो हम करते हैं, और तू ज़्यादा कहे तो तेरी औकात दिखा दूँ। उसने कहा दिखाओ तुम्हारी हिम्मत हो तो, और दांत ने लिया और जीभ को काट लिया। बेचारी तड़फ गई। लेकिन उधर से 2 मिनट हुए, जीव ने कहा अभी बताती हूँ मेरी औकात क्या है। तू कहता है कि मैं इतनी मुलायम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बताती हूँ। उसने 2-4 गालियाँ दी। सामने से पहलवान आ रहा था, पहलवान ने एक मुक्का दिया और 32 जमीन में गिरा दी। क्योंकि आप समझ गए कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। ये बोली महाभारत करा देती है, ये बोली है जो दूसरों को भी अपना बना देती। तुम्हारे मन में जो चलता है बेचारी वही काम करने लगती है। तो ध्यान रखना, कोई भी इंद्रियां बगावती नहीं है। कानों से शास्त्र सुनो, प्रभु भक्ति सुनो तो बेचारी बैठ जाती। बोले सुनाओ, और किसी की चुगली सुनो तो कहती सुना दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे अंदर जो मन करे वो भरो। लेकिन ध्यान रखना, कान जैसा बनना, कान जैसा बनना, लेकिन आँख जैसा काम करना। कान जैसा बनना लेकिन आँख जैसा काम करना। कान एक बार ले ले फिर बाहर नहीं निकालता है। और आँख जैसा बनना, आँख किसी की गलती को अंदर लेती नहीं, सिर्फ देखती है लेकिन अंदर लेती नहीं। तो कहते हैं अकाम निर्जरा, जो मजबूरी में गरीब हैं, भिखारी हैं, जानवर हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं और मन को मार कर सहन कर लेते हैं। अब आप बताओ, आपको किसी बड़े आदमी पे गुस्सा भी आएगी तो आप कुछ कह सकते हो क्या? मन में जरूर सोचोगे, बताऊंगी कभी, क्योंकि आज का आदमी ऐसा है कि सोचता अभी नहीं बाद में देख लूँगा। एक पहलवान जा रहा था तो उसने कहा कि उसने गाली दे दी पहलवान को। पहलवान बंगाली था, ये बिहारी था, गाली देने वाला बिहारी था। उसने कहा तुमने मेरे को गाली दिया, अब तुमने मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने यदि मेरी माँ को गाली दिया तो मैं माफ़ नहीं करूँ। उसने उसकी माँ को गाली दे दी। उसने कही बहन को गाली देगा तो माफ़ नहीं करूँ, उसने बहन को गाली दे दी। उसने कही बीवी को गाली देगा तो माफ़ नहीं करूँ, बीवी को दे दी। उसने कहा कि मेरी बेटी को गाली देगा तो फिर ठीक नहीं होगा, उसने उसकी बेटी को गाली दे दी। उसने कहा चल मैंने इतने पर भी माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी दुर्गा माँ को गाली दिया तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। उसने लेकिन उसकी दुर्गा माँ को गाली दे दी। तो बोला मैंने तो माफ़ कर दिया लेकिन दुर्गा माँ तुझको कभी माफ़ नहीं करेगी। समझ गए? इसका मतलब हम में शक्ति नहीं है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी नहीं, क्षमा मांगना है, क्योंकि आज की क्षमा अनोखी है। व्यंगों का पुट भरा जिसमें
गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। समझ गए? आप किसी को भी गलती करते तो फिर बोलते सॉरी। हमने कही तुझे पहले काहे नहीं हो रही? तो कहते भवन त्रक में सुर तन धरो, विषय चाहे दावानल दफो। जितना अच्छा खा लो, पहन लो, बढ़िया जगह घूम लो, और जितने चाहे बढ़िया गाने सुन लो, लेकिन ये है कि तृप्त होने का नाम नहीं लेती इंद्रियां। और कहते हैं मरत विलाप करत दुख सहो। तुमने चाहा था कि तुम पर 2 पहिए की गाड़ी हो जाए, 2 पहिए बाद आपने कभी कोशिश करके यदि 50,000 की कोई बाइक लियो, गाड़ी लियो, कुछ भी लियो, फिर आप दोबारा 20,000 की लेना पसंद करते हो क्या? क्या योजना बनाते हो? इससे और महंगी चाहिए। सब लोग कहते हैं इस पद को तो छोड़ना है। हमने कि पद को छोड़ना नहीं, और ऊपर जाने की इच्छा है। तो चलिए, समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। घटती जान घटाइए, गरिमा ही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। चलिए, समय हो गया। ध्यान से सुना था ना? चलिए, जय बोले आर्का षष्ठी भूषण माता जी की। पहला प्रश्न आपको बताना है, कष्ट कैसे और दुख कैसे मिटाया जाता है? 50 के बाद लगभग मतलब ये पूरा इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और साइंटिफिकली नहीं बताना, जो माता जी ने बताया था वो बताना है। अच्छा। हाँ, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम नहीं करती हैं। नहीं, बैठ जाओ। 50 के साल के बाद बुढ़ापा कर्ज की तरह आ जाता है, जैसे कोई कर्जा देना। बिल्कुल सही जवाब। पहले दिन मंदिर क्यों लाना चाहिए? मुझे इधर के लोग नहीं दिखे। बुरी बता रही है क्या? बताओ। माता जी ने कुछ बोला था, वो बताना। बोला तो बैठ जाओ। दूसरा प्रश्न बता रही है भाभी। आप बताए। नहीं, ले लो, बताओ। कुछ नहीं होता है। माइक में तो बोलना सीखना है आप लोगों को। श्रावक बनाने की। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। एक नया श्रावक आता है तो उस श्रावक बनाने के लिए उस बच्चे को मंदिर में बड़ी उत्साह के साथ लाना चाहिए। अगला प्रश्न जल्दी से बताएंगे। देव कौन कौन से स्थावर में जन्म हो सकता है? कौन कौन से स्थावर में जन्म हो सकता है? अम्मा जी बता रही, अम्मा जी से पूछो, कोई बात। इन दादी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। वो तीनों समय आती इतनी दूर से। पृथ्वी काय में और जल काय में और वनस्पति काय में। बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी, जल और वनस्पति। ठीक है, अब आपको बताना है पुरुष वर्ग में चलिए देव का कौन कौन से स्थावर में जन्म नहीं हो सकता है? पुरुष वर्ग बताएंगे। भैया बताइए, आप बताइए। हाँ, देव का देव गति में नहीं हो सकता है। नहीं, स्थावर में से पूछ रहे हैं हम। जो पंच स्थावर होते हैं उसमें से अब इन्होंने बता दिया जल, नहीं सुने, जल। इन्होंने बताया ना। बातें नहीं करो इधर, क्या हो रहा है? चुप। देखिए, दादी जी ने जो बताया था ना कि इसमें हो सकता है, तो कौन से छूट गए जिनमें दादी ने नहीं बताया? अभी नैनो ने बताया ना। एक इंद्री को छोड़कर सभी। बैठ जाए। बंदामी माता जी, बंदामी। अग्नि काय और वायु काय। बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है सविपाक निर्जरा किस किस के होती है? बहुत अच्छी बात। सविपाक निर्जरा किस किस के होती है? हाँ, आप बताइए। वो पूछ लो। पीछे वाली भाभी। नहीं, ये भाभी बता रही, इनने आज तक नहीं बताया। हाँ, इनने नहीं बताया, आते नहीं। सभी पाक निर्जरा सभी जीवों की होती है, यहाँ तक कि पापी के यहाँ भी, क्योंकि जो कर्म फल दे के खिर जाते हैं
वो सभी पाक बिल्कुल सही जवाब। सभी पाक निर्जरा सबके होती है, यहाँ तक कि पापी के भी होती है। जो कर्म अपना समय आने पर प्राप्त उदीर्णा को प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं। चलो, तुम्हारा जीवन किस सुख से भरा है? तुम्हारा जीवन किस सुख से भरा है ये बताना है। पुरुष वर्ग में कोई उठा रहा? वो भैया बताओ। नहीं, जो माता जी ने शब्द बोला था वो बताना। आपने सही बताया, पर माता जी ने जो बोला था जो हमने बोला था वो। बहुत सारे हाथ दिख उठ रहे। नहीं वो रहे सबसे दर्शक। पीछे एक भाभी बेटी माही को पहले मिला है क्या गिफ्ट? हाँ, नहीं मिला तो कल पूछेंगे तुमसे। पीछे वाली भाभी, हाँ आप ही। आपको मिला है क्या पहले? हाँ बताओ। विषयानुवाद। बिल्कुल सही जवाब, तोड़ तालियां। विषयानुराग। आपको आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के आगे लगने वाली कोई 4 उपाधियां बतानी है। कर्तव्य को छोड़कर कोई भी बता सकता है। नहीं, कर्तव्य से भी पूछो क्या हुआ। नहीं नहीं, अरे चलो माता जी कह रही है हाँ, कर्तव्य से कर्तव्य पूछो। से पूछ लो, कोई बात नहीं। वो तो 10 बता देगा अभी। माता जी को बंदामी, सभी को जय जिनेंद्र। उपाधि तो माता जी 70 हैं वैसे। अच्छा, लेकिन उसमें से 4 बतानी है। तो भारत गौरव, राष्ट्र संत, उपसर्ग विजेता, बुंदेलखंड प्रथमाचार्य, और बताओ। और विरागोदय तीर्थ प्रणेता, युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक, सूर्य गच्छाचार्य, उत्कृष्ट छपक, उत्कृष्ट समाधि धारक, निमित्त ज्ञानी, आचार्य भगवान आचार्य विराग सागर जी महामुनि राज। चलिए 10 बता दे। बहुत सुंदर। आ जाओ, वहाँ से मुझे पता था वो 10 बता देगा। चलिए एक और पूछ लो। चलो, आपको बताना है आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के मम्मी पापा का नाम। अब तुम रहने दो, तुमसे नहीं पूछा आज। आचार्य भगवान विराग सागर के माता पिता का नाम। सचिन भैया से बहुत कम आंसर पूछते हैं, आज पूछ लेते हैं। चलो बताओ सचिन भैया। बंदाई माता जी। पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पिताश्री का नाम श्री कपूरचंद जी था और माता जी का नाम श्रीमती श्यामा देवी था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ चलेंगे। आपको आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के संघ के कोई 5 आचार्यों के नाम बताने हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज के संघ के 5 आचार्यों के नाम सबको आते? अरे वाह, माता जी ये तो सबको आता है। पुरुष वर्ग में पूछ लो माता जी, भैया लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ बताइए। आप लोग यहीं के हो, रोज पूछते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी। सुनो। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी, बताओ नहीं। सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विभव सागर जी। बिल्कुल सही जवाब। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, आरिका सृष्टि भूषण माता जी की। अतनमस्तु अपराह्ने का आचार्य वंदना क्रियाम पूर्वाचारण